बीते 2 दिन बड़ी तेजी से बातचीत सुनी, बड़ी तेजी से बातचीत रखी और इस पूरे सिस्टम पर उन सभी सत्यता से आपको रूबरू कराया गया जो लखनऊ से लेकर शिक्षा मित्र के दरवाजे तक खबरें थी। यानी जब वो लखनऊ पहुंचा 5 सितंबर को, फिर वापस अपने घर आया, जिस तरीके से हताश हुआ, निराश हुआ, इस सभी प्रोग्रामिंग को लेकर उस पर जो मानसिक दबाव था, उस सब से निकलने के लिए वो बेहद छटपटा रहा था। बार बार उसे चिंता सता रही थी कि मेरे इस धरने का मुझे क्या मिला, मेरे धरने को काउंट नहीं मिला, मेरे धरने की गिनती नहीं हुई। मैं लखनऊ गया, धरना समाप्त हो गया, मुझे वापस कर दिया गया। धरने के बाद कोई अग्रिम कार्रवाई नहीं, कोई अग्रिम बातचीत नहीं। आखिर इस बातचीत का अंतिम पटाक्षेप क्या होगा? बात बढ़ती गई, बात आगे बढ़ी, निकली। शिक्षा मित्र के संगठन के नेता भी थोड़े से व्यथित थे, परेशान थे कि वो जवाब दें तो दें क्या। रोज नए जवाब पूछे जा रहे थे। मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बड़ी उनके खिलाफ बातें लिखी जा रही। एक संगठन दूसरे संगठन के पीछे से मदद कर रहा था, लेकिन जो लिखा जा रहा था उस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। शिक्षा मित्र सवाल पर सवाल तागे जा रहे थे। वो जैसे तैसे अपना पेट काट कर चूंकि लखनऊ पहुंचे थे और लखनऊ बड़ी उम्मीद से गए थे, उन्हें उम्मीद दिखाई गई थी अंतिम धरना है, इसी धरना में सब कुछ हम खेल कर देंगे। नहीं हुआ खेल। वापस घर लौट आए थे। आधी रात के बाद जो लौटना शुरू हुआ और जो लौट के गुस्सा हुआ, जो गुस्सा उसके मन में आई, उसने झिझोड़ दिया था संगठन, शिक्षा मित्र, यानी क्या क्या, चंदा बंदा धंधा, कितनी बातें कह डाली। और इस सब के बावजूद सरकार के लोग अब उस चंदा धंधा बंदा सब पर मातम पुरसी करने लगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। वर्तमान में शिक्षा मित्रों के मानदेय वृद्धि को लेकर के एक काफ़ी बड़ी सूचना है। हाल ही के अंदर का एक कॉन्फ्रेंस है, उस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मानदेय वृद्धि पर कुछ बातें डिस्कस की गई हैं। क्या मानदेय वृद्धि हो सकती है, कितनी हो सकती है और कब तक हो सकती है, सारी सूचनाएं आगे प्रॉपर तरीके से आपको बताई जाएंगी। जो भी साथी नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। कोई कह रहा है हम बिल बनवा रहे हैं, कोई कह रहा है हम प्रस्ताव बनवा रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ। ये धीरे धीरे बातें बढ़ती रही। कल आपने परसों बाबूलाल तिवारी जी को सुना, जो विधान परिषद के सदस्य हैं। कल आपने श्रीचंद शर्मा जी को सुना, जो विधान परिषद सदस्य होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हो रहे हैं। यानी पूरे प्रदेश के शिक्षकों को संभालना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है पार्टी स्तर पर। और इस सब के बावजूद मेरा प्रयास यह है कि नवदुर्गा तक कोई खबर मिले तो मैं समझूंगा कि इन सभी सांसद विधायकों का प्रयास सार्थक है और मैक्सिमम दिवाली इतने बीच में कुछ अच्छी सार्थक खबर आए। बातें होती रहेंगी। हमारे साथ आज लखनऊ से ही है तारकेश्वर शाही जी, जो बाबूलाल तिवारी जी के पास पहुंचे। हमारे साथ मनोज राय जी, विक्रम सिंह, सभी लखनऊ मौजूद हैं। सुबह इन्होंने बाबूलाल तिवारी जी से मुलाकात की है। क्या रहा मुलाकात में, क्या लबोलुआब है मुलाकात का, उस सब पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम किसी भी झूठी और अनावश्यक खबरों को अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचाते। और रही अनप्रेडिक्टेबल खबरें, झूठी खबरें परोसने से अच्छा है काम न किया जाए। गलत खबर लोगों तक जाती है तो उसका जिम्मेदार वो संस्थान होता है, वो पत्रकार होता है जो गलत खबर लोगों को देता है, उससे उनकी भावनाएं आहत करता है। शाही जी। जी सर। मैं विपिन जायसवाल जी आपकी सारी बातों से सहमत रहता हूं, लेकिन अभी फिलहाल हम किसी मुद्दे पर चर्चा करने की अपेक्षा अगर लोगों का सहयोग और सपोर्ट लें और दें। मैं इसलिए ये सब चीजें कह रहा हूं क्योंकि अभी वक्त और हालात से समझौते के अलावा हमारे पास कोई कारण नहीं होता है।
जब वक्त विपरीत होता है कि जो जितना भी हमें आश्वासन देता है उस आश्वासन का हम थोड़ा सा वेट करें, बाकी तो हमारे हाथ में है ही है, कौन रोकेगा? वोट फॉर नियमितीकरण कौन रोकेगा हमारा? अब